हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बताते हैं कि गोवर्धन क्यों मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर बताया कि प्राकृतिक समन्वय ईश्वर का स्वरूप है। वृक्ष, जल, पर्वत और जीवों की रक्षा करने वाला सच्चा भक्त कहलाता है। पुराणों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में गोकुल में रहते थे, तब वहाँ के लोग हर वर्ष इंद्र देव की पूजा करते थे ताकि वर्षा हो और खेती अच्छी हो। श्री कृष्ण ने समझाया कि हमारी खेती, पशु और जीवन तो गोवर्धन पर्वत और प्रकृति पर निर्भर है, न कि इंद्र पर। अतः हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। लोगों ने श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने भारी वर्षा शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे ब्रजवासियों को उसके नीचे शरण दी। 7 दिन तक वर्षा होती रही और अंत में इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब से यह दिन गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, प्राकृतिक समन्वय ईश्वर का स्वरूप है। इंद्र को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया। कथा के अनुसार जब 7 दिन तक वर्षा होती रही, बाढ़ के डर से ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे, जिससे उन्हें लगा कि श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा रुकवाकर उनसे गलती कर दी है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया और जानवरों समेत समस्त जनसमूह को सुरक्षित आश्रय मिला। काफ़ी समय बीत जाने के बाद इंद्र को एहसास हुआ कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करी। इसके बाद देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण की पूजा की और उन्हें भोग लगाया। इस तरह अभिमानी इंद्र को भगवान श्री कृष्ण ने पराजित किया। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा कायम है। जब श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया, तब उन्होंने यह भी बताया कि प्राकृतिक समन्वय ईश्वर का स्वरूप है। जो व्यक्ति वृक्ष, जल, पर्वत और जीवों की रक्षा करता है, वह सच्चा भक्त कहलाता है। गोवर्धन के दिन विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। दाल, चावल, सब्जियां, मिठाइयाँ आदि, और उन्हें भगवान को भोग लगाया जाता है। इसे अन्नकूट प्रसाद कहा जाता है। दूसरा मिथक है कि मथुरा के पास स्थित गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का विशेष महत्व है। यह लगभग 21 किलोमीटर लंबी है। भक्त नंगे पांव या दंडवत परिक्रमा करते हैं। घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। उसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बनाया जाता है। दीपदान भी किया जाता है। शाम को दीप जलाकर भगवान की आरती की जाती है और भक्ति गीत गाए जाते हैं। इस बार गोवर्धन पर पूजा के दिन प्रीति योग पूरे दिन बन रहा है। इसके अलावा स्वाति नक्षत्र का संयोग बन रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ये योग शुभ और लाभकारी है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक। यह बताता है कि अहंकार, इंद्र का नाश और भक्ति व सेवा कृष्ण की विजय होती है।